नमस्कार दोस्तों। आज मैं गुलदाउदी के पौधों में खाद देने जा रही हूँ। तो कौन कौन सी खाद देने जा रही हूँ चलिए वो दिखाती हूँ। और ये मैंने कुछ दिन पहले इसकी कटिंग लगाई थी जो बहुत ही अच्छी तरह से हो गई है। गुलदाउदी की कटिंग लगाने का सबसे अच्छा समय था ये सितंबर अगस्त। अभी भी लगा सकते हैं और अगर हमने 20 से लगाना है तो 20 से भी लगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी तरह से हो जाता है और सर्दियों का सबसे अच्छा फूलों वाला पौधा है जो हमारे यहाँ गर्मी में भी रह गया था। गुलदाउदी रह जाती है, गर्मियों में फूल नहीं आते लेकिन इसका पौधा रह जाता है और फिर उसकी कटिंग करके हम ढेर सारे पौधे बना सकते हैं जैसे मैंने किया है। मैं गुलदाउदी की कटिंग लगाते जा रही थी और इसी से मेरे ढेर सारे पौधे तैयार हो गए और आज इसमें मैं खाद देने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से मिट्टी निकाल दी है गमले की ताकि मैं इसमें अच्छी तरह से खाद दे सकूँ। यहाँ पर है वर्मी कंपोस्ट और नीम खली जिसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया। ये ऑर्गेनिक खादें होती हैं और इसका हम अपने पौधों पर इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। यहाँ पर मैंने जितनी भी एक्स्ट्रा मिट्टी थी वो गमले से निकाल दी है। ये पूरे की पूरी एक सर्कल बना दिए और अब मैं इसमें ये वर्मी कंपोस्ट और नीम खली डालूँगी। सर्दियों के जितने भी पौधे होते हैं ना उनको खाद की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि वो बहुत ही कम पीरियड के लिए होते हैं, 3-4 महीने के लिए होते हैं, परमानेंट तो होते नहीं हैं। और गुलदाउदी को भी बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है और ये टाइम बहुत ही अच्छा है। अगर इस समय हम अपने पौधों को अच्छी तरह से तैयार कर देंगे तभी वो आगे फूल देंगे। तो इस समय जितनी भी हो सके खाद देना बहुत ज़रूरी होता है और कटिंग से जितने भी पौधे हैं सबको अच्छी तरह से तैयार करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसमें अच्छी तरह से ये खाद डाल दी है चारों तरफ से। और अब मैं ऊपर से इसको मिट्टी से कवर कर दूँगी ताकि हमारी खाद बाहर ना निकले। जब हम पानी दें तो ये बाहर ना निकले। ये हो गई ऑर्गेनिक खाद की बात, लेकिन इसी से इसमें फूल नहीं आएंगे। इससे सिर्फ प्लांट को खाना मिला है यानी कि इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। एक ऐसी खाद डालने जा रही हूँ जिससे इस पर ढेर सारे फूल आएंगे और इसको इस खाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सर्दियों के पौधों में जो केमिकल खादें होती हैं उसका भी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है तभी उस पर फूल आते हैं। यहाँ पर ये मैंने डीएपी लिया है। ऐसा होता है, केमिकल होती है ना ये डीएपी, इसके दाने लिए। ये लेना बहुत ज़रूरी होता है। आप डीएपी लेंगे तो इसी से बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो जैसे कि ये मेरा 10 से 12 इंच का गमला है तो इसमें इसके 10 दाने डाल दूँगी। इतने ही काफ़ी होते हैं, ज़्यादा नहीं लेना क्योंकि ये केमिकल खाद है। ऑर्गेनिक खाद हम ज़्यादा ले सकते हैं लेकिन केमिकल खाद का बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे साइड में 10 से 12 दाने डाल देने चाहिए जितने भी हमने गुलदाउदी की कटिंग लगाई है। इसी से हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो पहले मैंने इसमें नीम खली और वर्मी कंपोस्ट डाला था और उसको मिट्टी से कवर कर दिया था और अब मैंने इसमें डीएपी के दाने डाले हैं। और अब ये तो सबसे अच्छी खाद होती है। ये जो मैंने अभी डीएपी डाला था इस पर इससे फूल आएंगे पौधों पर डीएपी के दानों से। और जो पौधे की बहुत ही अच्छी ग्रोथ चाहिए, अच्छी तरह बुशी चाहिए कि उसकी ग्रोथ और अच्छी हुए और उसकी ग्रोथ रुक गई है तो आप ये वाली खाद का इस्तेमाल कीजिए। ज़्यादा नहीं लेना, 1 चम्मच। ये है सरसों की खली जिसको मैंने पीस लिया है और ऐसे करके
गमले में छिड़क दीजिए। इससे प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। बस अगर हम इन खादों का ही इस्तेमाल कर लेना तो हमारे प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएंगे। तो ये लगभग 1 चम्मच के आसपास मैंने डाल दिया है। जो सरसों की खली होती है उसको पहले अच्छी तरह पीस लीजिए और फिर इसका इस्तेमाल कीजिए अपने सभी पौधों में। 1 चम्मच डाल दीजिए तो ये बहुत ही अच्छा अपना असर दिखाएगी। और बाद में तो जैसे ही सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी हम इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बनाएंगे। ऐसे ही ढेर सारे फूलों के पौधे सभी में हम इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बोगनविलिया का पौधा लगा रखा है और इसमें भी मैं इसी खाद का इस्तेमाल करने जा रही हूँ, जो सरसों की खली होती है और डीएपी। देखिए, अगर बोगनविलिया में फूल नहीं आ रहे हैं तो कुछ दाने डीएपी के डाल दीजिए, बहुत ही अच्छी तरह से फूल आएंगे। पूरा का पूरा जो प्लांट है वो फूलों से भर जाएगा। डीएपी इतना ज़्यादा असर करता है। इसमें नाइट्रोजन भी होता है और फास्फोरस भी, जो प्लांट को दोनों ही चाहिए। तो कुछ दाने डाल देने चाहिए। और अब हमारे पौधे सारे के सारे तैयार हो गए हैं। मैंने अपने जितने भी फूलों वाले पौधे हैं सभी में इस खाद का इस्तेमाल किया है। अक्टूबर के महीने में ये काम बहुत ही ज़्यादा हो जाता है और हमें यही टाइम है अच्छी तरह से अपने सभी पौधों में खाद डालनी चाहिए। तभी तो उस पर इतने सुंदर सुंदर फूल आते हैं और उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। जैसे कि हमारे यहाँ, और कनेर पर भी इतने सारे आ गए हैं। देखिए, कुछ दाने मैंने डीएपी के डाल दिए थे, पूरा का पूरा पौधा ये फूलों से भर गया। इतने सारे आए हुए हैं। देखिए, जरा सा हम किसी खाद का इस्तेमाल करते हैं और पौधों पर उसका असर दिखने लग जाता है। ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना डीएपी के, बस कुछ ही दाने लेने, जितना हमारा गमला है उसी हिसाब से। बड़े ही अच्छे फूल आ रहे हैं आज कनेर पर।